हाय एवरीवन, आज हम लोग जो सीटेट की जो नोटिस आई है उसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। और जो भी उसमें ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन कराने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है ऑफिशियल नोटिस के थ्रू, उसे हम लोग अच्छे से आज कवर करेंगे और डिस्कस भी करेंगे क्या उसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, कहाँ पे उसके फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। तो पहले हम उसके जो सीटेट का जो नोटिफिकेशन है उसको हम लोग अच्छे से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। इन्होंने क्या इसमें लिखा है, यहाँ पे डेट भी मेंशन किया है इन्होंने, जो कि 9 जून को इन्होंने क्या किया है, नोटिस जारी किया है। पब्लिक नोटिस में लिखा है, इन्होंने सीधा सीधा लिख रखा है कि द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द 7th एडिशन ऑफ द सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट are hereby informed that the seated examination will be now be conducted in offline mode। इन्होंने सीधे किया है कि जो भी एग्जामिनेशन है वो किस में ऑफलाइन मोड में कंडक्ट की जाएगी। और पेन पेपर OMR बेस्ड ऑन द 20th, जो मतलब 20 अगस्त को एग्जामिनेशन है, वो भी संडे को, ऑल ओवर इंडिया में, इन द स्पेसिफाइड सिटीज। मतलब स्पेसिफाइड सिटी में जो है एक ही दिन में, सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि एक ही दिन में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, संडे को 20 अगस्त को। द डिटेल इंफॉर्मेशन बुलेटिन कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस, लैंग्वेज और जो इसकी क्या है लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। जो भी इसके क्या है सब कुछ डिटेल में, जो एग्जामिनेशन है, सिलेबस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है, वो सब क्या है बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने क्या किया है सीटेट की वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है ऑलरेडी। और यहाँ पे लिखा है सार्वजनिक सूचना में केंद्रीय शिक्षा मतलब पात्रता परीक्षा CTET के 17वें संस्करण के पंजीकृत आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अब परीक्षा ऑफलाइन मोड यानी पेन पेपर OMR आधारित होगी। अब परीक्षा 20 अगस्त को रविवार के दिन पूरे भारत में पेपर 1 और पेपर 2 के लिए पहले से ही पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए निर्दिष्ट शहरों में आयोजित की जाएगी। मतलब एक ही पेपर होगा, या तो वो पेपर 1 हो और पेपर 2। यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 का मतलब ये नहीं है कि 2 पेपर कराए जाएंगे। पेपर 1 पेपर 2 ये कहा गया है कि जो पेपर 1 है 1 to 5th क्लास जो प्राइमरी लेवल का है, और जो अपर प्राइमरी 1 to जो ये 6 to 8th क्लास के लिए हैं, उनके लिए पेपर 1 पेपर 2 की बात कर रहे हैं, जो कि दोनों का पेपर एक ही होगा। विस्तृत सूचना बुलेटिन जिसमें परीक्षा, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता, मानदंड और अन्य प्रासंगिक जानकारी का विवरण CTET की आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पे क्या है पहले से ही उपलब्ध करा दिया गया है। जो भी आपका सिलेबस पैटर्न वगैरह है, एग्जाम पैटर्न वगैरह सब उस पे ऑलरेडी बता रखे हैं। तो ये रहा ऑफिशियल नोटिस जो कि कल इन्होंने जारी किया है। तो मैं कल ही इस पे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन थोड़ा सा मैं बिजी था, इसलिए इस पे मैं वर्क नहीं कर सका। तो आज सोचा मैं बना दूं। और नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। क्योंकि बहुत जल्दी से स्विच कर गए हैं, क्योंकि पहले आई थिंक 2019 में भी आई थिंक ऑफलाइन एग्जाम होते थे। 2019 के बाद से इन्होंने ऑनलाइन मोड में कर दिया था एग्जाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो अब देखते हैं कि इन्होंने क्यों इसे ऑफलाइन मोड में एग्जाम कराने के लिए सोचा है। तो एक बार देखते हैं हम लोग थोड़ा, लाइक यहाँ पे जो पहले हम लोग इसके रीजन समझेंगे, इसका रीजन क्यों रहा। क्योंकि रीजन में हमको लग रहा है कि ये लाइक ऑल ओवर द इंडिया, ये क्योंकि 20 से 25 दिन उन्होंने क्या कर रहे थे, डेज एग्जाम चलता था, है ना। 20 से 25 दिन एग्जाम, जो कि काफी लंबा प्रोसेस होता था, बहुत लेंदी हो जाता था। पहले 20 से 25 दिन एग्जाम चलता था। और इसके क्या है सबसे बड़ी बात ये, इसमें बहुत सारे शिफ्ट वाइज एग्जाम होते थे, अलग अलग पेपर देखने को मिलते थे, है ना। तो ये बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तो जिसकी वजह से इन्होंने बोर्ड ने सोचा कि ठीक है, इसे क्या कर दिया, ऑफलाइन मोड करा दिया जाए। पहले भी ऑफलाइन होता ही था। तो सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि काफी लेंदी प्रोसेस होता था, टाइम टेकिंग होता था, और ये कंप्लीटली फेल थी CBSE इसमें, नो डाउट। जो CBSE है आपकी, वो क्या है पूरी तरह से इसमें फेल थी एग्जामिनेशन कराने में। बिकॉज ये CBT मोड कराने में और सारा हर एक सेंटर अलॉट करने में, वो भी प्राइवेट सेंटर, तो काफी दिक्कतें आती थी। इसलिए इन्होंने क्या किया, इसका मतलब ये डिसाइड किया कि ठीक है, इसे ऑफलाइन मोड में कराते हैं। नेक्स्ट इसके अगर नुकसान देखा जाए तो इसके नुकसान क्या है। नुकसान में ये देखने को मिलेगा कि जो आपको जो बबल करना होता है, जो OMR सीट होती है ना,
OMR सीट पे जो बबलिंग करना होता है, ऐसे कोई क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है ना, तो उसमें जो ऑप्शन A B C और D करके ऐसे रहता है ना बबल करने को, जो बबलिंग किया जाता है ऐसे, इसमें क्या है काफी टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि जो ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता था उसमें आपने फटाक से क्या किया, क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप क्या कर जाते थे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते थे। बट बट इसमें क्या होता है कि लाइक आपको क्या करना पर बबल करना पड़ेगा। जब आप बबल करते हैं तो फिर अब ये टाइम टेकिंग होता है, तो थोड़ा सा इसकी ये हमको लगता है कि नुकसान है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो और बाकी जो इसके प्रोज एंड कॉन्स से नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से हम लोग समझेंगे। और नेक्स्ट इसमें जो फायदे क्या रहे हैं, फायदे क्या होने वाले हैं इसके, तो फायदे में अगर देखा जाए तो ऑफलाइन मोड में जो हम लोग का पैसेज होता है ना, अनसीन पैसेज, वो लैंग्वेज जो लैंग्वेज का हम लोग का क्या होता है, जो पैसेज होता है हिंदी हिंदी और इंग्लिश का, है ना, जो हिंदी और इंग्लिश का जो पैसेज होता है हम लोग का, उसमें क्या होता है यहाँ पे एक ऑफलाइन मोड में एक पैसेज दे देगा, है ना, और उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे क्या होते हैं पेज पे दिखते हैं। तो जब आप पैसेज को रीड करेंगे एक बार, तो आप क्या करेंगे, पहले ही सारे क्वेश्चन पे गो थ्रू हो जाएंगे, और जैसे ही गो थ्रू होकर इस क्वेश्चन में आप पुटअप करेंगे तो बहुत इजीली क्या होता है, बहुत इजीली हम लोग बहुत इजी वे में हम इस सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसके ये फायदे रहे, लाइक पैसेज वगैरह के। और एक फायदा ये कि बहुत सारे लोगों की हैबिट नहीं होती है, जो CBT मोड होता है, एग्जामिनेशन होता है कंप्यूटर पे, तो बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप वगैरह अवेलेबल नहीं होते, जिससे उनको मार्क वगैरह देने में प्रॉब्लम होती है। तो मैक्सिमम अभी भी स्टूडेंट क्या करते हैं, वो बुक से ही पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक वगैरह से, और उसी से ही क्या करते हैं, अपना तैयारी करते हैं, और उनको हैबिट रहती है ऑन द पेपर पढ़ने की, न कि ऑन द स्क्रीन। सो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा जो ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो आई थिंक ये जो ऑफलाइन एग्जाम है इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इनको फायदा दिखेगा। और नेक्स्ट हम लोग देखें तो इसमें सावधानियां हम लोग को क्या रखनी चाहिए। जैसे ही एक चीज इसमें रहता है, जब बबलिंग का आता है, मैं बार बार उसी को फोकस कर रहा हूँ कि क्या करते हैं स्टूडेंट कि लाइक जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो पहले क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन कर लेंगे, देन उसके बाद बबलिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे 1 का 2 3, तो कभी कभी होता है क्या है, जो ये इसमें 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो इसका उठाकर कभी ए कलर कर दिए, जब 2 का बी करना होता है तो इसमें बी कर देंगे। तो ये क्या होता है, काफी इसमें लॉस हो जाता है स्टूडेंट का, है ना। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, हालांकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे अच्छे से समझेंगे। और एक चीज, ये लैंग्वेज को लेकर सावधानियां रखनी है, मैं बार बार कर रहा हूँ, सॉरी। व्हाट हैपेंड, जो लैंग्वेज के लेके सावधानियां रखनी, क्योंकि जैसे हिंदी इंग्लिश होता है ना, जो आपका हिंदी और इंग्लिश है ना, तो इसमें क्या होता है, 30 क्वेश्चन ये रहता है, 30 क्वेश्चन है, लेकिन उम्मार सीट की जब बात आएगी तो वहां पे यहाँ पे 30 क्वेश्चन देने के बाद, है ना, नीचे भी रहता है लाइक 60 तक। तो क्या करते हैं स्टूडेंट कि इस 30 क्वेश्चन को कलेक्ट करने के बाद, है ना, बबल करने के बाद, फिर ये जो इंग्लिश का 30 क्वेश्चन होते हैं इसके नीचे बबल कर देते हैं, जो कि ये क्या होता है, उनको लॉस हो जाता है। 30 का 30 क्वेश्चन ही चला जाता है, बाद में जब रिजल्ट आता है तो वो कहते हैं मेरा 30 क्वेश्चन कहाँ गया, है ना, जो कि ये क्या देता है, एकदम जीरो दिखाता है। तो बेटर होगा आप कि इसका ध्यान रखें कि ये 30 क्वेश्चन करने के बाद आप लैंग्वेज 2 पे स्विच कर जाएं। अगर आपने हिंदी लिया है, लैंग्वेज 2 में उर्दू संस्कृत वॉटेवर जो कुछ भी आपने लिया है, तो उस पे स्विच कर जाएं और उसमें जाके आप बबल करें। समझ पा रहे हैं ना। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जो आपकी बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी। अब बेटर है एक सावधानियां कि आप बहुत छोटे लाइक पतले निब वाले पेन लेके चले जाते हैं, तो OMR सीट की क्या होती है, अब मतलब फिलअप करने के लिए आती है एक मोटी सी पेन, जिसके निब क्या होते हैं, थोड़ा सा मोटे होते हैं, और इजिली आप क्या करते थे, इन सारी चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं, है ना। और एक सावधानियां सबसे बड़ी जो मैं ऑलरेडी बता दिया अभी कि लाइक आप सब्जेक्ट वाइज, लाइक जैसे आप एक क्वेश्चन करते हैं, पहले का अगर ए सही है तो ए पे आप बबल कर लीजिए, दूसरे का अगर सी है तो सी पे आप क्या कर लीजिए, बबल कर लीजिए, ठीक है। तो ये फायदा रहेगा, ठीक है। छोटी छोटी सावधानियां हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और ऑन द पेपर बहुत लोग को, हमको नहीं लगता दिक्कत होने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये हम लोग के हित में ही बात की गई है, जो स्टूडेंट है उन्हीं को फायदा है, नो डाउट। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, इसका रीजन हम लोग समझे क्या, क्योंकि ये बहुत ही मतलब 20 से 25 दिन एग्जाम कराना, देन उसका आंसर शीट उतने दिन माना, बहुत लेंदी प्रोसेस। अभी एक साल में क्या है, 2 बार एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, जुलाई में, है ना, और दिसंबर में। तो क्या हो रहा है आपका,
अब बीच में आप ये पहले तो 1 महीना एग्जाम ही चलेगा, फिर 1 महीना, फिर उसके बाद आंसर की वगैरह, फिर रिजल्ट वगैरह, तो काफ़ी लेंदी हो जाता था, है ना? तो इसमें वो अच्छे से गवर्नमेंट टैकल नहीं कर पा रही थी, देन इन्होंने डिसीजन लिया है, तो कंप्लीटली इसमें सीबीएसई फेल्ड है एग्जाम जो है सीबीटी मोड कराने में, तो इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया है। रीजन और इसके जो नुकसान रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। ये जब भी होता है ना, ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन आप इसमें टाइम अच्छा खासा रहता है, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो आप कर ले जाएँगे। बस ध्यान रखना है ओएमआर फिल अप करने की जो बात होती है, क्योंकि बहुत आसानी से ही कुछ मार्क्स कट जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और फ़ायदे इसके यही हैं कि पैसेज वगैरह आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, अच्छे से पढ़ पाएँगे। और आपको जो रफ कॉपी करना है, जल्दी मान लीजिए मैथ का क्वेश्चन है ना? तो आपने साइड में क्वेश्चन पढ़ा, उसी के साइड में आपने क्या कर दिया, पेन पेपर से जैसे ये करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपने क्या कर दिया, फटाक से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी करना है कुछ, तो वहीं पे पेपर पे आप टिक वगैरह कर सकते हैं, ठीक? तो फ़ायदे तो इसके हैं भर-भर के। नुकसान आपको सावधानियाँ तो आपको रखनी है। तो यही रहा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से एक स्ट्रेटजी मतलब बनाई जाएगी ऑफलाइन मोड के एग्जामिनेशन के लिए कि कैसा पेपर रहेगा, कहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करें, किस सोर्स को हम लोग यूज करें, सो दैट हम अच्छे से क्या करें, इस एग्जाम को क्लियर कर पाएं, क्लियर ही ना करें, अच्छा मार्क्स भी गेन करें, है ना? काफी इंटरेस्टिंग एग्जामिनेशन है। और मैं आपसे ऑलरेडी कह रखा हूँ, थोड़ा सा मैं इधर बिजी था, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो अब मैं कंटिन्यू करूंगा डेफिनेटली सब्जेक्ट वगैरह को भी लेके। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इसको हम लोग अच्छे से अब देखेंगे, है ना? नेक्स्ट